अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्राई शलजम। आइए इसे किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिए 1 किलो शलजम, आधे चाय का चम्मच मिर्चें, हस्बे ज़रूरत नमक, 6 अदद मैंने प्याज ली थी, उसे मैंने फ्राई कर लिया था, हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़रूरत धनिया, मिर्चें और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। अब हम फ्राई पैन लेते हैं, इसमें तेल हमने पहले से ही डाल लिया है गरम करने के लिए। आप तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि और कुछ कम इस्तेमाल करते हैं। और अब हम इसमें शलजम डाल देते हैं। शलजम आपने बिल्कुल बारीक-बारीक काटने हैं, पतले-पतले बिल्कुल जितने आपसे ये बारीक काट सकते हैं, पतले काट सकते हैं, आपने उतने ही काटने हैं। मोटे नहीं काटने, क्योंकि मोटे काटने से फिर ये फ्राई नहीं होंगे अच्छी तरीके से। अभी हम एक-एक थोड़े मैंने अभी डाल लिए हैं, थोड़े हम बाद में डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जिस तरह आप चिप्स फ्राई करते हैं ना, एक-एक करके, तो इसी तरह आपने इसको भी फ्राई करना है। बस इतने ही फ्राई करेंगे और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस ये मैं निकाल लेती हूँ इसे और मज़ीद और डाल देते हैं। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसके बाद हम इसी तेल में टमाटर फ्राई करेंगे। हमारे शलजम सारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसी तेल में टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं। टमाटर हमने डाल दिए और साथ ही में हम लाल मिर्चें भी डाल देंगे। ये जी मैंने लाल मिर्चें भी डाल दी हैं और हस्बे ज़रूरत नमक भी डालेंगे। नमक मैंने शलजम में मिक्स नहीं किया था, उसमें हमने नहीं डाला था क्योंकि यहाँ पे हमने डालना था, इसीलिए हमने शलजम में फ्राई करते वक्त नमक नहीं डाला है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। टमाटरों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है ताकि टमाटर थोड़े खड़े-खड़े नज़र आए। टमाटरों को बस इस स्टेज पे लाके छोड़ देना है हमने, ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर ज़्यादा गलाएँगे तो बिल्कुल बेचारे गुम हो जाएँगे शलजम में, हमें नज़र भी नहीं आएँगे कि कहाँ गए। और बस अभी हम शलजम डाल देते हैं इसमें। सारे शलजम मैंने डाल लिए हैं। अभी इनको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने 10 से 15 मिनट दम पे रखना है। इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा-सा धनिया मैं इस पे छिड़कूँगी और हरी मिर्चें। और बस उसके बाद फिर इसको हम दम पे रख देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ ताकि टमाटरों का और मिर्चों का जो इसमें हमने लाल मिर्चें डाली थी, नमक, इनका जायका एक दूसरे में अच्छी तरह से शलजम में निकल आए। और अभी मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ, हरी मिर्चें, बस इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी और प्याज अभी नहीं डालनी है हमने। दम के लिए रख दिया है, बस ये 10 मिनट हम इसको दम देंगे, फिर उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। शलजम अच्छी तरह से गल चुका है और आधी प्याज हम यहाँ पर डालेंगे शलजम के साथ और
के शलजम के साथ मिक्स कर देंगे। और आधी प्याज जो है जब सर्व करेंगे उस टाइम डालेंगे। ये जितने भी मैंने 6 अदद मैंने प्याज फ्राई किए थे, ये सारे के सारे डालने। प्याज और शलजम का बहुत ही अच्छा जायका निकलता है एक दूसरे के साथ। इसमें तेल आप देख रहे हैं, तेल बिल्कुल इसमें हम लोगों ने कम डाला है क्योंकि ये फ्राई है, इसलिए तेल हम इसमें कम ही ऐड करेंगे। अभी हम इसे सर्व कर देते हैं। हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। जी हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने सर्व कर ली है इसे, और साथ ही में चटनी भी बना ली थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह आप खा के इसे पछताएंगे नहीं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, अभी इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।